बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है। खाना खराब होवे ਤੁਹਾਡਾ और रहे कख ना और गरीब ਦੇ पैसे मार ले जे। ਓਏ ਅੱਲਾ माफ करे ना, लोगों ਨੂੰ तरस ही नहीं आंदा शाह जी। क्या हो गया पप्पू साहब? सामान चुकया, 3 बच्चे चुके, 4 टैची केस चुके। ओए होए होए। यकीन करो चीचों की मलिया तक भजदा गया पैसों के पीछे। मुसाफिर लेके भाग गया। हाँ जी, ब्यूरोक्रेट सी कोई। खाना खराब होवे बैंकिंग निजाम दा, मैनू क्रेडिट कार्ड देन दिया, कहना मार लै। इसे बड़े अफसोस की बात है, मुसाफिर ऐसा भी करते हैं। मेरी पूरी जिंदगी लंघ गई है इस ही चक्कर च। ये हादसा ना होंदे मेरा अपना पलाया होना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके ਤੇ शेर कह देता है, जिस दौर में लुट जाए वो की कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फकीरों की कमाई। हाँ, ये नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ याद आया मेरी कमाई तो। आज तो सलीम यूसुफ ही लगन दिया। वो जो हमारे विकेट कीपर थे, हाँ जी, उनका यहाँ कहाँ तस्करा आ गया? हाँ ये भी तो बेंच के पीछे खलो के सारियां गल्लां करन दिया। की वैसे वो भी अपना कीपर सी। क्या अच्छा, क्या बात है। और बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे। बड़ा मजेदार। अशरफ अली भी। हाँ असी वैसे किन्ने पुराने लोग। वसीम बारी। हाय हाय हाय। ਜਿਹੜਾ हर टाइम बारी च खलो के वेखदा रहिंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरा ख्याल मौजू चेंज करिए, तुसी सर ब्रेडमैन ला बेच ले आउणा। ये हैरत है कि मुसाफिर ऐसा भी कर सकते हैं। बड़े बड़े घटिया मुसाफिर साडी जिंदगी च आए ने जनाब। 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ। ਓ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਓ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, बोतल का दुख नहीं, ठंडा पानी सी। चाचा बूटा, मुझे हैरत हो रही है, जैसे पप्पू साहब कह रहे हैं कि इतने इतने अमीर लोग हाथों में सोना पहना हुआ, 5-5 लाख के मोबाइल और 100-200 मार लेते हैं कुलियों का। शाह जी वो गल ही बड़ी पक्की कर दिया, बंदा लाजवाब हो जाता। मसलन कहते चाचा छुट्टे नहीं है। बड़िया बड़िया लड़ाइयां हुई ऐश रेलवे स्टेशन आ पैसे के चक्कर च। आपके साथ भी ऐसा हुआ चाचा बूटा? एक तो दो बड़ी यारी इंज होया। आज तो तकरीबन को 25 साल का वाकया। एक वेस्ट इंडीज की फैमिली आई। शाह जी 8-9 बैग बड़े। अच्छा जनाब उन्होंने मैं बैग चुक के अपना डब्बे दे विच रखा, पैसे देने लगे, लड़ाई हो गई। अच्छा, कहते साढ़े को पैसे कोई नहीं करेंसी। मैं फिर रेलगाड़ी के पीछे दौड़िया। अच्छा, अखीर डब्बे नूं मेरा हाथ पै गया। उथे बूहे अगे उन्हां दा एक छोटा जिहा बच्चा बूहे अगे खलोता सी। वो डब्बे तो बाद मेरा ओनू हाथ पिया। फिर ट्रेन तेज हो गई, बच्चा मैं खिंच लिया। ओए होए होए। हुण माशाअल्लाह जवान हो गया। मैं अज तक ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ पैसे पूरे कर लिया। चाचे ने इन्नी बकवास सिर्फ मैनू ये गल करन लई कीती। नहीं, आप वाकई इन्हें स्टेशन पे मिले थे? हाँ जी, मैं मैल्कम मार्शल दा बेटा जी। मैं मजाक करन दिया, तुहानू हसान वास्ते करन दिया। यार क्या बॉलर था मैल्कम। वैसे शाह जी, दिस इज अनबिलीवेबल। Oh, yes. मजदूर का पैसा इस तरह मारना तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फरिया, मुझे खुद बड़ी तकलीफ हुई है सुन के। और आप देखिए कि इस्लामिक फिलॉसफी क्या है, बड़ी वाज़ेह है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत जो है वो अदा कर। अदा की। क्या वड्डी गल है। क्या बात। इत्थे ते मजदूर नूं गश पै जाए ओदे पैसे नहीं दिंदे। हाय हाय, वो इकबाल ने इसीलिए तो कहा ना कि हैं तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। अगे पूरा शेर की सी। अच्छा तुसी भी अभी चखा के अगे दौड़ ट्रेन निकल गई तो निकल गई। फिर जेड़ा साढ़े ढाई चढ़ जाए। क्या मतलब? यानी कि असी जिन्हों फड़ लीए फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर कोई मुसाफिर भागने की कोशिश कर रहा हो, चलदी ट्रेन ही चो खिंच लईदा जी। कई बंदे तो 30-30 साल तो इत्थे फिरन डे ने। आप तो सारे इकट्ठे हो जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उदों इकट्ठे होने आ, वैसे नहीं होंदे। हाय हाय हाय। साडा ये रिवाज है, अगर किसी नूं किसी दी जरूरत पवे फिर इकट्ठा नहीं होना। जे कोई बंदा हथे चढ़ जाए तो उन्हें कुटना, फिर सारे इत्थे जॉन सीना बने होंदे। लेकिन मुसाफिर पर तशद्दुद तो नहीं करना चाहिए, आपको पुलिस से बात करनी चाहिए। असी तो कमीज ला के कंड ते लिख दीदा पाकिस्तान रेलवे। देखो जी गल ये है, गरीब आदमी कदों तशद्दुद करदा, हाँ, ओदे ते तां हमेशा हुंदा ही है। लेकिन जिथे गल मेहनत मजदूरी दी है, अपना हक तां बनदा ही है। हाय हाय हाय, मुझे जॉन साहब याद आ गया यार। हाय हाय हाय। वो तो पैसे भी देंदे होने, नाल शेर भी सुनाउंदे होने कि बोझ के नीचे आकर दब जाओगे, मुझसे पैसे ना लोगे तो मर जाओगे। हाँ तन पता है ये शेर तो बाद जॉन एलिया साहब ने इन्हू लात मार दी।
जॉन भाई का शेर सुने आप। अच्छा जी, तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम। वाह, वो बात चाचा बूटा कर रहे थे ना। जी जी, तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम। पैगाम। हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ਚਾਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਤਾ ਬਚਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। मैं लड़ रहा हूं ना, ए पिछो यही शेर कहन दिया। चाचा जी हाँ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਕहेंगी तो सुनेगा। अच्छा, यहाँ से जो गुफ्तगू चल रही थी वो सुन रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल पहलू में बैठी हैं और उन्होंने चाचा कह दिया तो कहने लगे हैं। ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ये वाला कान मेरा ठीक है, ये खराब है। मैं क्या चाचा हाँ, आजा। ओहो बीबी, एक तो ड्रम जेडी तू आप को तू बैग भी रख ले, इनु तले रख, बांध दी जा कोई नहीं। पुत्र बैग दे उत्थे बह जा। इनु तले रख, गम समझ नहीं आती तन गल दी। चपेड़ मारनी तेरे चपेड़ है मैं तू मारनी। ओए कोई लेडीज दा इतराम है पुत्र। चाचा तराम के वेखो जा कोई नहीं, उतने नाल बैग रख छोड़े। मैं तो बैग इत्थे ही रखांगी। मुबारक होवे, बगैर ट्रेन तो अपड़ गए। मैं क्या चाचा हैं वाजा? नाले वाजे बज गया 40 साल पहले। मैं चाचा कह रही हूं, चाचा तू कही जा सी ठीक। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ? मैं पूछना है कि तेजगाम कदों आएगी? 2 घंटे हो गए ने इंतजार करदे हां। ਤੇਜ਼ਗਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। सच्ची दसा तेज गम आई सी, फिर तेन वेख के फिर वापस चली। वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। चाचा कराची जा रहे हैं, कराची में। हैं? कराची जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। ते अपना की नाम की है पुत्र? मेरा नाम जनाब नसीर किरला। लगदा भी है, लगदा ਇਹਦੀ भी। ਪੂਛਲ ਚੈੱਕ ਕਰ। मैं क्या बीबी तू भी तेज काम ते जाना है? ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ओ यार सवारियां ने रस्ते 100 गुफ्तगू हो जाती है सफर च। ओ पहले तो इंतजाम कर लिया। वैसे ना ये सफर के दौरान बड़े रिश्ते बनते और टूटते हैं। हाँ जी, उथे बन गया और उथे ही टूट गया। बीबी ये ਤੁਹਾਡਾ शोहर है नाल? पर मर वे जिमें उन्हें सुटिया शौहर ही लग गया। ओ इथे ना बावे, इथे ना बावे, इथे ना बावे। ओए वह की है? ये जो लत मेरे सी तेरे फेफड़े बाहर आवे। ओ काका कदी कदी फेफड़े बाहर भी आने चाहिए ने। दिल तली ते रख के ना, दिल तली ते रख के वे जरा लव यू करेगा। ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਟੈਚੀ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। लो जी, इस औरत की वजह तो रेलवे में बड़ा नुकसान होना। वो कैसे? बगैर टिकट तो मुसाफिर दूजे शहर पहुंचा रही। एक तो तकरीबन पहुंचे ना। मैं कही तुसी कराची नहीं जा रहे, मेरा ख्याल ले कि तुसी रस्ते च उतर जाना है। मैं भी उतर जाऊंगा रस्ते च, कोई ऐसी गल नहीं, अगों मैं बस फड़ लांगा। पर मर जाके। लो जी, मुबारक होवे शाह जी। 2 मुसाफिर मंजिल मकसूद थे। चाचा जी हाँ जी। ए रेलवे दा पुलिस स्टेशन किथे हैगा वे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ 200 ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। मैं हुणे पुलिस ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप, फौरन जाके रिपोर्ट करें। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਗੋਦੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। यार ये किस कदर थर्ड क्लास आदमी है। ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਗੋਦੇ ਵਿਆਹਤੀ ਜਨਾਬ। ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਰਾਚੀ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਈਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ? ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਹੋ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਮਰ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ, ਜਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। इस घटिया आदमी की वजह तो मेरा खून खोल रहा है। मैं जरूर पुलिस स्टेशन च शिकायत करूंगी। बिल्कुल करें। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਮਝਣ ਡਈ। ਲਿਆ ਬਈ 3500 ਰੁਪਏ ਕਾੜੀ ਟਿਕਟ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਲਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। हर बंदे नु शाह जी एक दफा दा वाकया। मैं इथे खिड़की वाला डब्बा देखन डा। जी जी जी। इथे एक मैं लड़ाई वेखी सी। अच्छा। ओए होए, मैं इधर उधर आउं डिया सी। हाँ। इंज ता इथे एक मुंडा कुड़ी दे नाल बदतमीजी करन डिया सी। अच्छा, दोनों डब्बे में थे या बाहर थे? नहीं, मुंडा बाहर सी, अच्छा, और खातून अंदर थी? खातून अंदर सी। अच्छा। थोड़ी देर बाद खातून बाहर आ गई, मुंडा अंदर चला गया। और तनु पता मुंडा अंदर किवें गया? कैसे? खातून ने लड़ाई च मुंडा चुके अंदर सुट। ਇਹ
इस खिड़की से। हाँ जी, इस खिड़की चो, और यकीन करो दूजी खिड़की जो बाहर निकल गया। मैं मुंडे नु आवाजा मारी, मैं कहा किथे चले आ, कहना मैं उतरना ही है। बड़ी तड़ले वाली कुड़ी सी, अच्छा। स्पोर्ट्समैन सी बच्ची, हाँ। कोई बॉक्सिंग चैंपियन। नहीं ऐसे लोगों की तबीयत साफ करनी चाहिए। हाँ जी, उन्हें ओदे गुस्से जी कुछ होने मैंने भी मार देता। हाँ, वो लड़ाई में हो जाता है बाजू का। नहीं लड़ाई तो खत्म हो गई। वो मेरा ध्यान हो दिल पे आने का, पापा तू की वेखने। अच्छा, वैसे ना हमें अपनी बच्चियों को बाकायदा इस किस्म की सूरत हाल से निपटने की ना ट्रेनिंग देनी चाहिए। हाँ, और इसमें एक बहुत अच्छा इकदाम जो है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, उसकी तफसील फिर मैं शेयर भी करूंगा लोगों के साथ। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, उन्होंने ये किया है कि ऐप्स जो हैं मुख्तलिफ वो लॉन्च कर दी हैं कि बच्चियाँ खासतौर पर ख़वातीन जो हैं वो फौरी तौर पर रिपोर्ट कर सकते। ਹੁਣ ਤੇ ਬਟਨ ਨੱਪੀਏ ਜਨਾਬ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਵੇਖਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। मुंडिया ने कान फड़ा देंगे, टिंडा कर देंगे। अच्छा देखिए, मैं हमेशा ना इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हैं? हाँ जी, ये कहते ने टिंड शादी नहीं करनी, खोते ते भी पाउना। नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी मुलजिम है या मुजरिम है, सुलूक उसके साथ भी कानून वाला ही होना चाहिए। जब हम तशद्दुद पे माइल होते हैं ना, या पुलिस को ये इजाज़त दे दें कि जी अगर आपने देखा इनफरादी तौर पे और आपने वहीं उसे मारना शुरू कर दिया और मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, लोगों ने भी मारना शुरू कर दिया, ये भी बहुत गलत रवैया है। देखिए, जहाँ किसी शख्स के साथ ज़्यादती होती है ना और कानून उसकी मदद को आता है, वहाँ हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस कानून की भी लिमिटेशंस हैं। कानून को भी किसी भी सूरत में उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो सज़ा देनी है, जो कार्रवाई होनी है मुलजिम के खिलाफ, वो कानून के दायरे में हो। कहते हैं ना, एक्स्ट्रा जुडिशल कुछ नहीं होना चाहिए। इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है आगे चल के, इससे कभी खैर बरामद नहीं होती। मैं तो इस हक च जनाब टिंड करके ते उत्ते पूंड लिख देवे बंदा। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕੈਪਸ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, शीशा सेट करके बैठे होंगे ने। अच्छा। हाँ जी। शीज राइट शाह जी। एक दफ़ा मेरे पास कार अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कैब ले लेते हैं। आप बिलीव करें, 30 मिनट्स का फासला था और उस बंदे ने अपना शीशा हटाया नहीं। ये जो उतरी कैप उन्हें ये ना करती सी। मेरी साइड तो आपने रिपोर्ट नहीं किया उसे, वो तो रिपोर्ट कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, मैंने कंप्लेन की। तो फिर कंपनी का क्या रिएक्शन था उसमें? उन्होंने उसका अकाउंट फौरन सस्पेंड कर दिया था। वेरी गुड। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। नहीं, कंपनी ने अगर ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया, और खुदा का शुक्र है कि इस किस्म की ऐप्स आई हैं, इस किस्म की सिस्टम्स डेवलप हुए हैं कि अब ख़वातीन के लिए निस्बतन सफ़र करना आसान हुआ है। तो मेक श्योर करना चाहिए कि वो आसान और महफूज ही रहे। हाँ जी, धंधा है पर गंदा है ये। ये कहाँ से आ गया इस वक्त? वो मैं फिल्म देखी थी। शाह जी, मैंने तो एक फैसला कर लिया। जेड़ा भी हुन रिश्ता आएगा मैं हाँ कर दूँ। क्या फैसला कर लिया आपने? शाह जी, मैंने एक स्कूटी लेनी है और उसी पे सफर करना है। एक दिन स्कूटी ते बैठी, स्कूटी दी जुबान बाहर आ गई। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟੀ ਲੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ये मंजर मैंने खुद देखा, इसलिए मुझे अफसोस हुआ, और इत्तेफाक से वो मेरे मैनेजर जो है इमरान मेरे साथ था, मैंने उससे कहा भी, बल्कि शायद मैं उससे कहा भी कि वीडियो इसकी बनाओ। भाई, वो एक बच्ची जा रही थी और आप यकीन करें कि वो सारा जहान जो था वो सड़क छोड़कर, रास्ता छोड़कर उसको देखने में मसरूफ था। ਉਹ खैर खरीद ਨਾਲ घर पहुंच गई, लेकिन वो आपस में ਵੱਜਦੇ ਨੇ। तुम्हें क्या लेना देना कि उसे घूर घूर के देख रहे हो, एम्बेरस कर रहे हो, और जैसा कि आपने कहा कि इससे एक्सीडेंट का भी खतरा है। कई मुंडे ते बेचते रॉड ली रेडी सी बाजी। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये रोड होस्टेसेस का मामला शुरू हुआ ना, और मुख्तलिफ बस कंपनीज ने उनको कमीशन किया इस जॉब पर। भाई यकीन करें, जब वो बस सरगोदा से लाहौर आ रही होती थी तो गांव से लड़कों के जत्थे निकल के ना सड़क पे खड़े हो जाते थे। मैं कहना जनाब बस दे अगे लम्बे पै जाते। तो अब मैंने कुछ अरसे से सफर नहीं किया, लेकिन मैंने किसी से पूछा, उन्हें कहने जी नॉर्मल हो गए। वैसे आपस की गल करा, नॉर्मल हजे भी नहीं हुए। क्या मतलब? आ कुड़ी अनाउंसमेंट कर दी, हजे भी मेरे वर्गे पिछों खलो के वेख दे, आ कुड़ी यही बोलन रही है। ख़वातीन के लिए इस माशरे में सर्वाइव करना, और ख़ास तौर पे वर्किंग जो लेडीज़ हैं, बहुत मुश्किल है।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी जी सही। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने व्हाट्सएप पे अपने कौन कौन से ख्वाब आज हमसे शेयर किए। शाह जी, मैंने ख्वाब में बर्फ देखी है, प्लीज जरा इसकी तबीर बता दें। ਬੜਾ ਤਾਈ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਤੂੰ। ਰਜ਼ਾਈ ਵੇਖ, ਹੀਟਰ ਵੇਖ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यार ख्वाब में देखना एक अलग बात है, बट अदरवाइज सर्दी और बर्फ का तो अपना एक लुत्फ दुबाला हो जाता है। शाह जी मैंने तो बर्फ बड़ी पसंद है। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा, इसका सर पैर क्या है? रीच का बर्फ से क्या था? बर्फानी से है जी। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੀਨਾ ਬਰਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन साहब ने ये ख्वाब पूछा है कि इन्होंने बर्फ़ देखी है, इसलिए कि एक तो इस ख्वाब की पूरी तफसील हम तक नहीं पहुंची है, मगर अमूमी तौर पे जैसे हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि बर्फ़ का देखना जो है ख्वाब में, अगेन घबराने की ज़रूरत नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात आप करें तो ख्वाब जो है कैसे ही बुरा क्यों ना हो, उसकी कैसी ही ताबीर क्यों ना आपको बताई गई हो, वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में अगर किसी ने बर्फ़ देखी तो ये अलामत है गम व अंदोह की और अजाब की। शाह जी, मिकदार, क्वांटिटी, इससे कोई ताबीर में फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए कि अगेन हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जो उनकी मारूफ किताब है ताबीरुर रोया, उसमें इसी जुमले के साथ जो मैंने पहले आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर किया कि गम व अंदोह और अजाब है, मगर उसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगर थोड़ी मिकदार में देखी जाए तो फिर खैर है। सदफ ने पूछा है ना कि उन्होंने क्या बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। यही गल मैं पूछता है, कहते ख्वाब का इसके साथ कोई तल्लक है? नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट था कि भी कितनी मिकदार में देखी जाए, चूंकि मिकदार से फर्क पड़ेगा ना ताबीर में। जिन्नी मर्जी मकदार से देख लो, उन्हें खोरी जाना है। यानी बंदा भी कह सकता है यार मैं ख्वाब देख रहे था, पहले एडी मिकदार से फिर हौली हौली मिकदार खुरदी रही। हाँ, तो अगर आपने ये मंजर देखा तो इसकी ताबीर मुख्तलिफ होगी ना। अगर आपने बर्फ देखी और सिर्फ ये याद है कि ख्वाब में बर्फ देखी तो ताबीर और है, और अगर आपने ये ख्वाब में देखा कि बर्फ है और बर्फ घुल रही है, ताबीर बदल जाएगी। यानी उठते हैं सारी फौरन पक्का ला दो। मुझे ना तासीर से शेर याद आ गया। हाँ, बर्फ का भी चूंकि जिक्र है, इश्क जी कहते ना इश्क इश्क उठ के बहदा। इश्क ग्राम ना पे होगा, कोई टेंशन नहीं, माशाल्लाह आवाज दा ग्राम है। इश्क, हाँ जी सर जी। इश्क जी, इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है। वाह वाह, इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है। बर्फ गिरती है तो एक आग सी लग जाती। अच्छा, आप शेर कह के घर चले जाते हैं, बाकी लोग दरख्तां च पाई देते। भाई आपने सर्दियों पे और भी कुछ शेर कहे हैं? मैंने सर्दियों पे, दिसंबर पे बहुत। वो शेर से थोड़ा कंबल लेके सुनना मैं तो। शाह साहब कोई सुना दीजिए। हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे एक जो मैंने कम यानी कि पढ़ा है बहुत, वो था भी सिंगल, यानी कि गजल में नहीं था, एक ही शेर था। मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था। है कोई सर्दी का लिहाज? मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦ ਹੱਥ ਪਾਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਜੇ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं नहीं प्लीज ताहिर साहब सुनने दे। शाह जी ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ 4-5 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 4-500 ਨੇ। तू जिन्ने मर्जी सुना ले, तेरे मुंह जून जुलाई दे लगने ने। नहीं, तार साहब सर्दियों के बड़े शेर याद हैं। ये मूंगफली बेचते रहे। मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, दिसंबर में तुम्हें मेरी शरारत याद आई। पाशा ने एक बार देखा ख्वाब में बर्फ खुर रही है। अच्छा, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। बर्फ खुरना रुक गई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। शाह जी, जी, अगर सर्दियों में कोई बर्फ देखे तो क्यों करेगा? ਆ ਛੁਆਰੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ।
शाहजी अजय वो पहले सुर तो बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, अगेन हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, अगेन घबराने की बात नहीं है, मगर इसकी ताबीर अहले इल्म और बुजुर्गों ने ये बयान की है कि अगर जाड़े में बर्फ़ देखे और वहाँ बर्फ़ देखे जहाँ हमेशा बर्फ़ होती है, तो अगेन ये गम अंदोह की और दर्द की तकलीफ की दलील है। मगर फिर वही बात, घबराने की ज़रूरत नहीं, नेक काम करें, सब ठीक हो जाएगा। ते भाजी अगर कोई ख्वाब विच बर्फ वेखे ते मौसम होवे गर्मी दा, उदी की तबीर हो सी? मुकदरा ना गर्मियां ही तो मिलती नहीं। इसके ना दो अलग पहलू हैं, दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये है कि आपने जब ख्वाब देखा तो मौसम गर्मियों का है और आपने बर्फ़ देखी, और एक ये है कि मौसम कोई भी चल रहा है मगर आपने ख्वाब में ये देखा कि ख्वाब में गर्मियों का मौसम है और बर्फ़ देखी। जी जी, इस साल दी तबीर दसो। इन्हें ख्वाब च वेख्या गर्मियां च बर्फ, इन्हें उठ के रौला पाता, मरी आ गया, मरी आ गया। बीवी ने वालों तो फड़ लिया, कल ही चलना। अच्छा जी, ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि गर्मियों का मौसम है और वो बर्फ़ जमा करता है, ठीक है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ ताबीर है उससे, तो ऐसे शख्स को बहुत माल मिलेगा और हलाल माल मिलेगा और खूब मनफियत, खूब मुनाफा। बहुत अच्छी इसकी ताबीर बयान की। शाह जी मैं ख्वाब च वेख्या मैं बर्फ दंदा ना तोड़ रहा। ये तो लोहा भी तोड़ लेंदा, जिन्न दा बच्चा है। दुकानदार ने सोटा मार के दी ताबीर पाश पाश कर दी। उदों दा नाम पिया पाशा बर्फ वाला। शाह जी पूरा ख्वाब इस तरह है कि मैं दंदा नाल बर्फ तोड़ रहा वहां ठीक है। ते मेरे दंद टुट गए ने। ये चोरी दी बर्फ खा रहा सी जी, उन्होंने वेख लिया, फिर सूए नाल इन्होंने दंद कड्ढने इसदे। वो असल च बर्फ कड्ढन लगे सन, दंद निकल गए। हुण बेचारा दंद पार बह भी नहीं सकदा। यार दंदा भार कौन बहंदा है? ऐसा हाँ यार, ये सही है। ये गजल भी कहने लगा, उमरां लंघियां दंदा पा। शाह जी मेरे ख्वाब की तबीर ते दसो, मेरी बर्फ सारी खुरदी जा रही है। उधर उधर टेक लग गई है, तेरी उन तबीर भी खुरन लगी। इसलिए इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर किसी शख्स ने देखा कि वो दांतों से बर्फ तोड़ रहा है और इस अमल के दौरान ख्वाब में उसके दांत टूट जाते हैं, तो ऐसे शख्स को ये इशारा है इस बात का कि जो उसका सबसे प्यारा रिश्ता है ज़िंदगी में, उसके टूटने का खतरा जो है पैदा होने का इम्कान है, और उसकी वजह जो है उस साहिब ख्वाब के अमल बनेंगे, रवैया बनेगा। ले पाशे तेरा खोता तेन छड़ के चला जाएगा। शाह जी ये तो बचिया किवें जा सकता है? ओनू बन के रख। नहीं यार, बांधने से कोई बंधा है? ये तो मोहब्बत और खुलूस के रिश्ते होते हैं। इनके लिए ज़रूरत होती है वफा की, इज़हार की, कुर्बानी की, मोहब्बत की, दयानतदारी की और खुलूस की। बाकी सारिया चीज़ां ठीक ने शाह जी, ए खलूस लो मार खा गया। लेकिन शाह जी मोहब्बतों में बार बार यकीन दिलाना पड़ता है। बंदा नौर ही लंदन जाएगा, फिर यकीन तो दवाना पड़ेगा। बदलों से ये चिराग बुझाया नजर। बार बार कहना पड़ता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये कुड़ी भी कह रही होती मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। 6-7 महीने लंघते ने, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो को कहती बकवास ना कर। जो 2-4 साल लंघ जाते ने, फिर कुड़ी कह रही होती मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखिए, आपने जो बात की ना, बार बार यकीन दिलाना पड़ता है, वो तो अमजद भाई की नज़्म है ना, वो याद आ गई मुझे कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। और ये एक मसला है बाकायदा, ख़ास तौर पे इस खित्ते का, क्योंकि हमारे यहाँ का मर्द जो है उसको बाकायदा इस हवाले से मैं समझता हूँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप हमारी मूवीज़ देखें ना, खासतौर पर जैसे पंजाबी जो हमारी मूवीज़ होती थी, आप देखिए कि वो इधर से बेचारी हीरोइन आ रही है, वो हीरो उधर चला गया, मुंह मोड़ लिया। अगर आप उस ज़माने के 100 गाने निकालें मिसाल के तौर पे, 100% निकालें, तो 90% में आपको जिधर हीरोइन जाएगी, जैसी हीरो के पीछे हीरो मुंह दूसरी तरफ फेर। अच्छा वो ना वो को आकड़ दी वजह तो नहीं जानता, वो देख रहे तो को पता तो नहीं आता। यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम मर्दों को बाकायदा इस खित्ते में इस पर तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए, खुद भी अपनी आदत में बदलाव लाना चाहिए। अब देखना अमजद साहब की जो नज़्म है, कॉलर है ना, हमारे शायर हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कहना चाह रहे हैं, बहैसियत मर्द वो ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार कहा करो जिससे तुम प्यार करते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। और यही बात जो है हमारे यहाँ मर्द जो है वो अपनी तौहीन समझता है, नहीं कहता। चाची वैसे आई एग्री, मर्दों को अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अच्छा देखो ना, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। एहो जी कुड़ी फूल दे तो कहती दफा हो, तेरे को यही रह गया।
अच्छा भाई, मैं ये यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं बेगमात के हवाले से बात कर रहा हूँ, अच्छा अपनी बेगम के हवाले से बात। आप भी किड्डे क्लियर हो इन्हें। हाँ नहीं, क्लियर होना चाहिए। अच्छा अच्छा शाह जी ने अपने आप क्लियर करना होए ना ते मुंह कैमरे वाल करके ना मासूम जिहा मुंह बना लेंदे इंज करके। अच्छा भाभी नूं फौरन शक हो जांदा कोई ना कोई गलती हुई। एक चीज मैं इसमें और कहूंगा, आप ना अब जरा मर्दों की भी साइड ली जाए ना। अरे इसी तरीके से मैंने नोटिस किया है कि अब हमारी जो खबर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर बहुत सारे कपल्स जो है, दोस्त अब आप जैसे डिस्कस करते हैं, फैमिली में भी हम देखते हैं, बच्चों को, हमारे बाद जो नस्ल आई है उनको हम देखते हैं। अब बच्चियां, ये जो लड़कियां हैं, वो जनाब जब उन्होंने बाजार जाना होता है, मार्केट जाना होता है, किसी पार्टी में जाना होता है, किसी तकरीब में जाना होता है, बेपनाह तैयार होती है। बहुत अच्छी बात है। शादी के इब्तदाई दिनों में जैसे अपने महबूब के लिए होता है ना कि भाई ज़रा खुशबू लगा ली, ज़रा उसके लिए भी, दोनों को चाहिए। मैं इसको यूँ नहीं देखता कि औरत जो है वो कोई शो पीस है, नो नो नो, दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, मर्द को भी अच्छा लगना चाहिए, औरत का भी दिल चाहता है कि भी उसका लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छा लगे, खुशबू में महका हुआ हो, बाल समरे हुए हों। ऐसे मर्द का भी दिल चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर जो है वो उसके लिए सजे समरे। तो रेसिप्रोकल है, दोनों के लिए है। इसी तरह ख़वातीन भी हमने देखा है हमारे अहद में, कुछ अरसे के बाद जो है वो सारे ज़माने के लिए तैयार होती हैं, अपने शौहर के लिए उस तरह तैयार नहीं। दूरों लगदा बेवा फिरन। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, पेश कर रही हैं ज़रकाली। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। वो गोया मुझे से घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। वो गोया मुझे से घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। अभी कहता नहीं वो अपने मुंह से, अभी कहता नहीं वो अपने मुंह से, अभी कहता नहीं वो अपने मुंह से। मुहब्बत करके पछताने लगा है, मुहब्बत करके पछताने लगा है। वो गोया मुझे से घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। बड़ी दानाई जैसे आ गई हो, बड़ी दानाई जैसे आ गई हो, बड़ी दानाई जैसे आ गई हो। मुझे भी देखो समझाने
लगा है। क्या कह मुझे भी देखो समझाने लगा है। वो गोया मुझसे घबराने लगा है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। भुला करने किया एक एक मेरी भुला करने किया एक एक मेरी भुला करने किया एक एक मेरी बड़े एहसान गिनवाने लगा है। वो गोया मुझसे घबराने लगा है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। जबरदस्त। इस गजल की फिजा थी, ओवरऑल की कॉम्पोजिशन है, जो लिरिक्स है, पुराना एक शेर मुझे याद आ गया, बहुत पुराना, कम से कम 25, 27, शायद 30 बरस पुराना। मोहब्बतों में यही खौफ क्यों मुसल्लत है, मोहब्बतों में यही खौफ क्यों मुसल्लत है, मेरे सिवा भी किसी से उसे मोहब्बत। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।